बहुत समय पहले एक हरे भरे और शांत वन में एक विशाल अजगर का वास था। उस अजगर का नाम नागेश्वर था और वह साधारण सर्प नहीं था। यह कहा जाता था कि वह देवताओं के श्राप से अजगर बना था। नागेश्वर के पास अद्भुत शक्तियां थीं, लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि वह भी दुख और अकेलेपन से घिरा हुआ था। उसी राज्य में एक सुंदर और तेजस्वी राजकन्या रहती थी। उसका नाम सुरभि था। वह सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और करुणामयी स्वभाव के लिए भी विख्यात थी। जंगल के जीव जंतु, पक्षी सभी उससे प्रेम करते थे। परंतु सुरभि के राज्य के पास का जंगल, ओह, वह तो श्रापित था। लोग कहते थे, उस जंगल में मत जाओ, वहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन सुरभि का दिल मानने को तैयार नहीं था। वह सोचती, क्या कोई सच में इतना भयावह हो सकता है? और अगर ऐसा है तो उसे मदद की जरूरत होगी। एक दिन उसने साहस जुटाया और जंगल की ओर निकल पड़ी। उसकी दासी चीख उठी, महारानी, मत जाओ, यह खतरनाक है। लेकिन सुरभि मुस्कुराई और बोली, अगर मैं न जाऊं तो कौन जाएगा? जंगल में गहराई तक जाने के बाद सुरभि एक विशाल गुफा के पास पहुंची। गुफा से अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। यह कौन है? सुरभि ने साहस से आवाज दी। अचानक गुफा के भीतर से एक विशाल अजगर बाहर आया। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और उसकी हरकतें डरावनी थीं। सुरभि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। उसने शांत स्वर में कहा, तुम कौन हो? अजगर ने गरजते हुए कहा, मैं नागेश्वर हूं। यह जंगल मेरा है और जो भी यहां आता है वह वापस नहीं जा सकता। सुरभि ने अपनी आवाज में दया भरकर कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें दूसरों को सताने से क्या मिलता है? नागेश्वर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में उदासी झलकने लगी। तुम्हें क्या पता मैं कौन हूं? उसने धीरे से कहा। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। कैसे वह एक दिव्य योद्धा था जिसने अपने अहंकार के कारण एक आर्षि का अपमान किया था। उन्होंने मुझे श्राप दिया और मैं यह अजगर बन गया, नागेश्वर ने कहा। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। सुरभि ने उसकी कहानी सुनी और कहा, परंतु हर गलती का प्रायश्चित हो सकता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। अजगर ने विस्मित होकर पूछा, तुम क्यों मदद करोगी? सुरभि मुस्कुराई, क्योंकि मैं मानती हूं कि कोई भी हमेशा के लिए बुरा नहीं हो सकता। सुरभि ने गहरी प्रार्थना की। उसके शब्दों में करुणा, विश्वास और सच्चाई थी। अचानक गुफा के भीतर तेज रोशनी फैल गई। नागेश्वर का विशाल अजगर रूप टूटने लगा। वह एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। राजकन्या, तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा शुद्ध हृदय मेरे श्राप को तोड़ने में सक्षम था, उसने कहा। उस दिन से जंगल श्राप मुक्त हो गया। नागेश्वर अपने दिव्य लोक लौट गया और सुरभि, वह अपने राज्य में लौटी, जहां उसकी इस दया और साहस की कहानी सुनकर हर कोई प्रेरित हुआ। यह कहानी आज भी बताई जाती है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि करुणा और साहस से दुनिया बदली जा सकती है।